अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ में रैंडम टोकन्स को डिस्कस करेंगे कि उनमें कहां पर एंट्री बन सकती है और कहां पर एग्जिट बन सकता है, और फिलहाल मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में और लॉन्ग टर्म मार्केट किस तरह से बिहेव रख सकती है उस बारे में थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर हमारे पास जो है 26,000 से अबव बीटीसी की क्लोजिंग हुई है, 26,100 के करीब। और उसके बाद जो है हमें एक रेड कैंडल प्रेशर में बनती हुई नज़र आ रही है वो, और अपने लोअर लेवल को रिटेस्ट करती हुई नज़र आ रही है, जो ट्रेंड लाइन में आपसे कई दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, वो प्रीवियस लोअर हाई अगर वीक के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर था इस एरिया में, और ये वाला एरिया अगर डाउन साइड पर फ्लिप होता है तो फिर हमारे पास क्लोजिंग जो है इससे ऊपर होनी चाहिए। वीकली क्लोजिंग, अगर वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है तो हम सेफ रहेंगे, और मार्केट अगेन इस जगह की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अपसाइड पर जा सकती है। और अगर यहाँ डाउन साइड की लिक्विडिटी इसने ग्रैब करने के बाद वीकली क्लोजिंग भी नीचे रख ली तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये वाला 24,781 का एरिया जो है बैरिश रहेगा। और उसके बाद आप यूँ समझें कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक लोअर हाई बनेगा, और फिर मार्केट जो है एक नेक्स्ट लोअर लो की तरफ जा सकती है। ये बीटीसी का वीकली एनालिसिस था। और अगर डेली के बारे में बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में भी बिटकॉइन कोई इतना अच्छा मूव कर नहीं रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, और ये वाला जोन जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस करके जा चुका हूँ उसी जोन में ये ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इस तरह की जो बिल्कुल ही लोअर रेंज प्राइस है उससे आप जो है दूर रहे मार्केट से। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बस यहाँ पर स्ट्रांग हुआ था, उसके बाद वॉल्यूम भी अपनी बहुत ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पर है। तो वॉल्यूम अगर आपको इस एरिया में या इस एरिया में नज़र आता है तो फिर आप मार्केट में थोड़ी बहुत एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट से निकल जाने के बाद बायर्स जो है वो थोड़े बहुत मार्केट में एंट्री लेते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन सीएमई गैप की। बिटकॉइन सीएमई गैप का ये मैंने चार्ट आपसे शेयर किया था परसों वाले दिन। यहाँ पर हमारे पास एक गैप बन रहा है जो कि 27,455 के करीब है, यानी $1,000 की प्राइस ऊपर बीटीसी की जाएगी तो ये गैप फिल होगा। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये वाला गैप हमारे पास फिल हो जाए, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स ओपन हैं मार्केट को बेरिश देखकर। तो यहाँ पर जब ये मार्केट को स्वैप करेगा अपसाइड पर तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मौजूद होगी। फिर मार्केट ने जो है फर्दर अपना ओपिनियन दिखाना है कि वो डाउन साइड पर जाती है या फिर लोअर साइड पर। और उसके अलावा यहाँ पर जो मल्टीपल टोकन है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इथेरियम को डिस्कस करते हैं। इथेरियम में अगर यहाँ पर बात करें तो इथेरियम में हमें नज़र आ रहा है एक बिल्कुल ही साइडवेज जो है ये ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल ये प्रेशर में नज़र आ रहा है। अगर देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये डाउन साइड पर ही ट्रेड किए जा रहा है। और अगर वॉल्यूम भी यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम भी हमें लो होता नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मार्केट इतनी ज़्यादा हमें कोई स्ट्रांग नहीं लग रही, और ये वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है बिटकॉइन ETF के हवाले से SEC जो है वो डिसीजन भी देगा, और उसमें जो है हमारे पास कुछ US के इवेंट हैं जो कि मार्केट को वोलेटाइल रह सकती है मार्केट वोलेटाइल इवेंट्स की वजह से। अगर यहाँ पर BNB की बात करें तो BNB स्ट्रांगली अपने इस एरिया को होल्ड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला एरिया ये वाला एरिया जो है स्ट्रांगली होल्ड हो रहा है BNB का। अगर इससे नीचे जो है हमारे पास क्लोजिंग होती है तो फिर हमारा नेक्स्ट जोन होगा। फिलहाल जो है इसी जगह पर 218 और यहाँ पर 216 की प्राइस पर सिर्फ $2 की प्राइस को मूव कर रही है 4-5 दिन से BNB की प्राइस, क्योंकि बिल्कुल ही लो वॉल्यूम, अगर आप यहाँ वॉल्यूम देखें तो बिल्कुल ही लो वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रहा है। अगर इस एरिया से अब ये ब्रेकआउट होता है इसका तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास बुलिश रह सकता है। अगर ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड पर तो अगेन ये वाला एरिया $210 का रेटेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर मैंने आपसे शेयर किया था कि एक डबल बॉटम भी बनेगा जो कि एक बुलिश पैटर्न होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है BNB टोकन जो है वो बुलिश रह सकता है। और यहाँ पर AKT टोकन था जो मैंने आपसे शेयर किया था कई दिन से, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई थी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको ले जाएं तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाकर आपको बताया था कि यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो रिटेस्ट के बाद हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। और अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ली थी तो यहाँ पर 20% से अबव जो है आप यहाँ प्रॉफिट बना चुके हैं। और यहाँ पर अगर इसकी प्राइस को देखें तो मैंने आपसे नेक्स्ट बाइंग जोन भी यही रिकमेंड किया था। तो इसका बाइंग जोन अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट आपने 10% का तो प्रॉफिट बना ही लिया होगा। अगर यहाँ से आपने बाय किया यहाँ पर देखें तो 12% तक ये अप जा चुका है। तो इसी स्ट्रेटजी को आप खुद भी अपना सकते हैं और ख़ुद अपना एनालिसिस करके भी एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं वो टोकन की। वो टोकन कल के दिन काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ था और उसके बाद इसने रिकवरी की है। और अगर यहाँ पर देखें तो एक लॉन्ग टर्म इसने एक बैरिश सिनेरियो बनाया था डाउन साइड पर लोअर लो और लोअर हाई का। उसके बाद जो है इसने ब्रेकआउट किया, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पर, और इस रीटेस्ट के बाद अगेन इस वाले एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन से नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। तो अगर स्टॉप लॉस होता है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मार्केट में
प्रोबेबिलिटीज़ की गेम पर ही हमने ट्रेड लेनी होती है। और उसके अलावा स्वीट टोकन की बात करते हैं, स्वीट टोकन भी क्रैश कर रहा है और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब ये पंप कर रहा था तो इसमें कुछ एयर ड्रॉप्स की जो है माइनिंग हो रही थी। माइनिंग से मुराद ये है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी ट्रेडर के पास, उसके हिसाब से इन्होंने टोकन जो है डिस्ट्रीब्यूट करने थे कम्युनिटी में। तो मेरे ख्याल में वो इवेंट जो है वो अब एंड हो चुका है, तो यहाँ पर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है डाउन साइड पर। अभी आप इसमें एंट्री ना लें शॉर्ट की। अगर ये डाउन साइड पर यहाँ से रीटेस्ट करता है तो फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट की, और अप साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, और फिर ये वाला आपका टारगेट रह सकता है। और इस जगह पर जब ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा तो फिर अगेन हम इसमें बाइंग जोन देख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ न्यूज़ डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। यहाँ पर जो है पहला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मंथली रिटर्न बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन के मंथली रिटर्न की क्या पोजीशन है, क्योंकि बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग होने वाली है और आज 28 तारीख है, तो 2-3 दिन बाकी हैं। उसके बाद वीकली क्लोजिंग हो जाएगी हमारे पास, मंथली क्लोजिंग अगस्त की, उसके बाद सितंबर का महीना है। अगर यहाँ सितंबर की आप प्रोग्रेस देखें तो ये पूरा एरिया मुकम्मल तौर पे जब से बीटीसी लॉन्च हुआ है उसके बाद से सितंबर का महीना हमेशा ही आपको रेड जोन में नज़र आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी एक दो जगह आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो नज़र आएगा, लेकिन वो भी बिल्कुल कम। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अगर एवरेज प्राइस देखी जाए बिटकॉइन की तो वो नेगेटिव ही रही है सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में जो है आपने केयरफुली ट्रेड करना है और ज़्यादा अपना फंड जो है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना मार्केट में कि आप जो है फिर स्ट्रक होकर मार्केट में बैठ जाएं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, ये एक एनालिस्ट हैं, इसने चैट जीपीटी से पूछा है कि 2024 में, 2028 में और 2050 में वो बिटकॉइन के प्राइस को कहाँ देख रहा है। तो चैट जीपीटी के मुताबिक उसने कहा है कि 2024 में 1,50,000 तक जा सकती है, 20,000 से लेकर 1,50,000 तक, और 2028 में 20 से लेकर $5 लाख तक, और 2032 में 20,000 से $1 मिलियन तक जा सकती है। और उसके बाद 2050 में इसने प्रिडिक्ट किया है कि 20,000 से लेकर $5 मिलियन तक भी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो जा सकती है। तो ये ह्यूज प्राइस है। और उसके अलावा यहाँ पर इस हफ्ते जो है हमारे पास 4-5 बल्कि 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनका बिटकॉइन ETF का जो है SEC का डिसीजन आने वाला है। फर्स्ट डेडलाइन आने वाली है यहाँ पर 2 तारीख को, फिर 1 तारीख को, फिर यहाँ पर सारी के सारी 2 तारीख को, फिर एक 4 तारीख को। यहाँ पर 4-5 बड़ी कंपनियां हैं इंस्टीट्यूशनल जिन्होंने बिटकॉइन ETF जो है वो अप्लाई किया था। तो उसका SEC जो है फ़िलहाल फर्स्ट डेडलाइन के अकॉर्डिंग उसका जवाब देगा कि अप्रूव करना है या नहीं करना। तो ये वाला हफ्ता जो है अकॉर्डिंग टू SEC का जो भी उसका ओपिनियन होगा उसके हिसाब से मार्केट वोलेटाइल रहेगी और मार्केट डंप या पंप कर सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर इवेंट्स इस हफ्ते के देख लेते हैं। जॉब्स का डेटा आएगा, Q2 का GDP डेटा आएगा, और पेंडिंग होम सेल्स का डेटा आने वाला है, कोर PC इन्फ्लेशन डेटा, जुलाई जॉब्स रिपोर्ट आएंगी, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएगा। तो इसमें जो है हमारे पास मार्केट इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को पंप किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स की पोजीशन इन है। और यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट का आखिर में मैं आपसे एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इसने पूरा अपना एनालिसिस जो है वो लिखा था, मैं चार्ट के हिसाब से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है इसने एक्यूमुलेट की थी शॉर्ट्स की पोजीशन 31,000 और 32,000 के एरिया में। उसके बाद अभी तक इसने शॉर्ट की पोजीशन क्लोज नहीं की है। इसका कहना है कि यहाँ पर डेली की 200 मूविंग एवरेज और वीकली की 50 मूविंग एवरेज इस जगह पर है स्मॉल लिक्विडिटी पूल में। 27,000 का एरिया है, 27,000 से अब जो है थोड़ी बहुत विक्स जा सकती हैं। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर 24,000 से 23,500 के एरिया पर आ सकती है। और यहाँ पर जो है इसने कहा है कि फाइनल टारगेट है मेरा 23,500 का, और प्लस यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा बात करते हैं ब्लैक रॉक की। अभी ब्लैक रॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी रहती है कि ये जो है मार्केट में कब बिटकॉइन बाय करेगा, या फिर ये भी अफवाह है कि ब्लैक रॉक बिटकॉइन बाय करने के लिए मार्केट को क्रैश कर रहा है। तो इनडायरेक्टली कुछ कंपनीज़ में ब्लैक रॉक का बिटकॉइन वैसे ही मौजूद है, जैसे कि ये टॉप 5 कंपनीज़ हैं बिटकॉइन माइनिंग की और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है एक कंपनी में इसका 6% का शेयर है, और एक कंपनी में 6% का, फिर एक में 0.88% का, और एक में 2% से ज़्यादा का शेयर मौजूद है। यानी ऑलरेडी बिटकॉइन माइनिंग से ये बेनिफिट उठा रहे हैं। जितना भी इन कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का जितनी भी इनकी जो है परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट मिलता रहता है। और साथ में यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी जो बिटकॉइन का नंबर 1 वेल है, 1,52,000 के करीब उनके पास बिटकॉइन है, तो इसका भी 8.1% शेयर जो है ब्लैक रॉक के पास है। यानी जब माइक्रो स्ट्रेटजी के पास बिटकॉइन है 1,52,000, उनमें से अगर 8% का हिसाब लगाएं
तो 12,244 का मालिक हमारे पास वो ब्लैक रॉक है। तो इस हिसाब से ऑलरेडी जो है ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अभी डायरेक्टली करेगा तो उसका जो है एक अलग ही मतलब असर होगा मार्केट पर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।